अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डैनियल यानी यूआई डैनियल बोले तो नाइटमेयर ऑफ द सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन और जीरो जनरेशन अगर हम बात करें तो वो लोग भी इसके टक्कर के नहीं है। कोर्स इसके बॉडी को परफेक्शन किसी रीजन की वजह से कहा जाता है एंड ये कैसे बना है हमें इसके बारे में नहीं पता, तो नेचुरली तो ये नहीं बना एंड परफेक्शन किसी न किसी रीजन की वजह से कहा जाता है। एंड इसको अभी तक जितनी बार भी हारते हुए दिखाया गया है या तो ये खुद से बेहोश हो गया या तो इसको इसकी वीकनेस को यूज करके हराया गया है, यानी गन ने इसको वीकनेस यूज करके हराया था, वरना फिजिकली स्ट्रेंथ वाइज इसको नहीं हराया गया। हम गेस भी नहीं कर सकते इसका पोटेंशियल कहाँ पे है एंड इसका लिमिट कहाँ पे है, क्योंकि गन ने डैनियल से कहा था जेल के अंदर जब वो मिलने गया था, गन ने कहा था कि तुम्हारा एंड जो बड़ा वाला डैनियल है तुम दोनों का जो पोटेंशियल है जो लिमिट है वो सबसे अलग है, तुम लोगों का सबसे अलग डिफरेंट हो सकता है। यानी बोले तो अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डैनियल जो है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉग है एंड उसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा स्ट्रॉग है, कितना ज़्यादा जा सकता है वो हमें इसके बारे में अभी तक अंदाजा भी नहीं है। एंड वो हो सकता है वो गैब्रियल शिनगेन से ज़्यादा स्ट्रॉग हो सकता है, उनसे ज़्यादा हो, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो इसके बारे में हमें बताया गया था कि इसके सामने जो भी ओपोनेंट आता है अगर उन सब में से यानी 5 ओपोनेंट सामने खड़े हैं एंड उसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉगेस्ट होगा ये उसको सेंस करके उसके पास ही चला जाएगा, तो उन चारों में से या 5 में से आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉगेस्ट कौन है, क्योंकि उसी को चूज करने वाला है। एंड सामने वाला जिससे फाइट करेगा ये उसके फाइटिंग लेवल उसके फाइटिंग स्ट्रेंथ के मुताबिक अपनी बॉडी को कर लेता है, उसके लेवल के बराबर, ताकि इसको इंजॉयमेंट है, इसको मजा है। वही ना जरा सोचो एंड इमेजिन करो अगर यूआई डैनियल ऐसा नहीं करता एंड अपने फुल पोटेंशियल से फाइट करता तो उसके सामने टिक कौन पाता। एंड देयर इज अ रीजन कि ऐसा पीटीजे ने इसको राइड किया है, इसके कैरेक्टर को ऐसा राइड किया गया है कि उसको फुल पोटेंशियल पे लड़ाया ही नहीं जा रहा, वरना स्टार्टिंग से जब भी पहली बार आया था वही भी सबका खेल खत्म था, यानी जैक एंड जेरी का। बेचारा जेरी तो ऐसे ही टारगेट बनता रहता है। पता नहीं मुझे क्या लगता है कि यूआई डैनियल का कुछ बीफ हो सकता है जेरी से, क्योंकि जब भी आता है जेरी को कूटता जरूर है एंड जेरी आसपास ही होता है, मतलब क्यों। खैर उनका अलग मैटर है, वो अपना सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम यूआई डैनियल के बारे में बात करें तो यूआई डैनियल के पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि वो मुझे लगता है कीते, जेम्स, गन, गो इन सबको अकेले निपटा सकता है, अगर मैं फुल पोटेंशियल की बात करूँ एंड ऑफ द सीरीज डैनियल की बात करूँ तो। एंड अब मुझे पता है तुम में से बहुत सारे जो गन के फैन होंगे, गो के फैन होंगे, कीते एंड जेम्स के फैन होंगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने आएंगे, बट जरा तुम एक बार ध्यान से सोचो ईओस डैनियल जो एंड ऑफ द सीरीज डैनियल हम कहते हैं उसे, जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जब वो कीते वाली फाइट हो रहा था ओजी डैनियल के साथ, जब वो अनकॉन्शियस हो गया था उसके अंदर उसने क्या कहा था ओजी डैनियल से कि तुम इसे खा जाओ, इसे अडेप्ट कर लो, इसको खत्म कर दो, इसके जो इसका जो पावर इसको ले लो। यानी इसने कीते किम को इस तरीके से कहा था कि इसके सामने कीते किम कुछ नहीं है। अगर मैं बेटर एग्जांपल समझाऊं तो तुम समझो कि यूजी वर्सेस हो रहा है यहाँ पे माहितो एंड यूजी यहाँ पे ओजी डैनियल है, माहितो यहाँ पे कीते किम है एंड जो सुकुना है वो है ईओस डैनियल। तो हमें पता है कि अगर सुकुना माहितो के सामने आएगा तो माहितो को क्या होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इससे बेटर एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं आपको समझाऊं कि ईओस डैनियल यहाँ पे कौन है। एंड आई थिंक वो एंड ऑफ द सीरीज डैनियल हम उसे कहते हैं, क्या पता वो बड़े वाले बॉडी जो अपने एसबीयूआई बॉडी है उसकी कॉन्शियसनेस हो, या फिर मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कौन हो सकता है। क्योंकि जरा सोचो जेम्स ने उससे कहा था डैनियल से कि मुझे तुम्हारी दोनों बॉडी जरूरत पड़ने वाली है क्या, तो ये उसको साइमल्टेनियसली यूज़ करने वाला है, या तो ऐसा हो सकता है कि बाद में डैनियल की जो एसपी वाली बॉडी है उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाए जो कि ईओस डैनियल है, या फिर ये उसकी सोल हो सकती है, या फिर हमें नहीं पता, क्योंकि इसका इससे रिलेटेड थ्योरी हम तभी बना सकते हैं जब हमें थोड़ा सा पता हो। एंड स्काई ऑफ फ्लड के चैनल पे मैंने जो थ्योरी देखा था उससे वो थोड़ा सेंस बनाता है कि ये बात डैनियल के फादर हो सकते हैं, क्योंकि स्काई ऑफ फ्लड बहुत टाइम से लोग इसमें पढ़ते हुए आ रहे हैं एंड उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो उनको अच्छे से नॉलेज भी होगा। एंड मैं भी पढ़ रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, बट वो जितने अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। एंड उन्होंने जितने अपने एनालाइज वाली वीडियो में कहा था बताया था कि डैनियल के फादर हो सकते हैं सारे एविडेंस देने के बाद, तो मैं जनरली कन्विंस हो चुका हूँ कि शायद से डैनियल के फादर हो सकते हैं, क्योंकि उनके सारे जितने पॉइंट्स थे वो वैलिड थे। हालांकि 100% हम नहीं कह सकते, बट अगर इनफैक्ट अगर किसी थ्योरी में हमें बिलीव करना है तो ये वाली थ्योरी से तो अच्छी कन्विंसिंग लग रही है मुझे। एंड हमने अभी तक यूआई डैनियल के सामने ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं देखा आते हुए जो यूआई डैनियल को वर्ज तक लेके गया हो फाइट करते हुए, जैसे हमने गन को देख लिया वर्ज तक फाइट करते हुए कीते एंड उसी डैनियल ने गन मतलब फाइट कर दिया वर्ज तक, सो उसको कौन पोटेंशियल तक ले जाने वाला है उसके मुझे लगता है एसबी यूआई डैनियल का विलन कोई और ही होने वाला है जो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉग है। जेम्स एंड कीते नहीं होने वाले, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जेम्स वर्सेस यूआई डैनियल होता भी है तो यहाँ पे अगर जेम्स वीकनेस वाली चीज़ें यूज़ करेगा तो हाँ उसको हरा सकता है, क्योंकि जेम्स जीनियस है गन की तरह। बट अगर हम बात करें स्ट्रेंथ वाइज तो मुझे नहीं लगता कि जेम्स यूआई डैनियल से ज़्यादा स्ट्रॉग है, क्योंकि देयर इज अ रीजन इसको परफेक्शन कहा जाता है। एंड अभी हमें ये भी नहीं पता कि एसबी यूआई डैनियल का पाथ क्या है, जो कि सबसे मेजर पॉइंट है। यानी अभी तक उसने अपना यूआई मोड भी अच्छे फुल पोटेंशियल में यूज़ नहीं किया है एंड उसके बाद अभी हमें उसका पाथ भी नहीं पता। तो सोचो जब वो पाथ को अपने मास्टर कर लेगा अनलॉक करने के बाद एंड यूआई डैनियल को मास्टर मतलब यूआई अपना मोड मास्टर कर लेगा, तो यूआई प्लस पाथ सोचो जरा कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसका मतलब कि जो विलन होने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है। एंड वैसे भी जिन्नू पार्क जो यहाँ पे दिखाने वाले हैं पाथ, मुझे लगता है डैनियल अपने ओजी बॉडी में उसको यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि एक पाथ वो फुल्ली यूज़ नहीं कर पा रहा, उसके एक बार या फिर 2 बार या 3 बार यूज़ करने मैक्स टू मैक्स उसकी बॉडी भी जवाब दे रही है, यानी उतना पोटेंशियल नहीं है कि दूसरा पाथ भी यूज़ करे। तो मुझे लगता है ये एसबीयूआई बॉडी में अपने यूज़ करने वाला है। एंड ज़रा सोचो अगर ये जिन्नू पार्क वाला जो पाथ है ये करने वाला है, क्योंकि जिन्नू पार्क जीरो जनरेशन के 3rd मेंबर के स्ट्रॉन्गेस्ट है फीस आएंगे। एंड अगर वो अपना पाथ कोई बना रहे हैं जो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उनको मिरर गन कहा जाता है जो कि उससे ही रिलेटेड होने वाला है कोई यूनिक स्किल। तो ज़रा सोचो जब ये यूआई डैनियल एसबीयूआई डैनियल के पास ये वाला बात जाएगा एंड वो इसको मास्टर करेगा एंड अपने यूआई का यूज़ करेगा, तो कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा आपको अंदाज़ा भी नहीं है। एसबीयूआई डैनियल का फुल पोटेंशियल क्या है
ये आप नहीं बता सकते जब तक उसके सामने कोई उसके तगड़ा लेवल का विलन ना आ जाए या उसको वर्ज तक कोई फाइट ना करवा दे, क्योंकि अभी तक जब भी SBUI डैनियल बेहोश हुआ है या फिर हारा है तो हारा नहीं, ऑब्वियसली वो तो गन वीकनेस यूज करके हरा दिया। बाकी अगर कोई गोस्ट से भी उसके फाइट हो रही थी तो वो बेहोश हो गया था। तो बाकी अगर आपको क्या लगता है कि इसका फुल पोटेंशियल कहाँ तक जा सकता है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो मैंने बता दिया। अगर आपका पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिफरेंट होगा या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप मुझे हेट करो। मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग देखते हैं हेट करते हुए। अगर आपने एंड तक देखा है तो अगर आपका पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपका ओपिनियन अलग है, तो बहुत बेटर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हेट करने से कुछ नहीं होता, समझने और समझाने से होता है। ठीक है, चलो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय।